सो वेलकम अगेन। इस सिलसिले की आखिरी बात यह थी कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं कि राजीव गांधी 1991 के इलेक्शन के कैंपेन के लिए जो थे वो तमिलनाडु दौरे पर गए थे और वहीं पर LTTE जिसको लिट्टे बोल देते हैं, जो कि श्रीलंका में एक तमिल लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था, तमिल टाइगर एलम्स के नाम से जो था, ये LTTE के नाम से बना हुआ था। तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिसने कि राजीव गांधी के खिलाफ था, राजीव गांधी के जो पॉलिसीज़ थे उसके खिलाफ था। तो इसने राजीव गांधी की हत्या का जिम्मा लिया था। तो कह रहे कि राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजय पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजीव गांधी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने। तो देश के प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। अब इस युग में हम देखेंगे कि गठबंधन का युग, गठबंधन का क्या युग था। देखिए, जो कोलिजन गवर्नमेंट जो थी वो, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को जो था पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था और इसी के चलते गठबंधन कोलिजन गवर्नमेंट जो थी वो बनाई जा रही थी। 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, जो कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिला हो, यानी कि किसी और पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली हो, ऐसा नहीं देखा गया। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण उसे विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को, यानी कि जो नेशनल फ्रंट बोला जाता है, उस नेशनल फ्रंट में क्या था, यह मोर्चे का मतलब है कि कुछ आपस में पार्टी जो थी उन्होंने अपने हाथ मिलाए हुए थे। यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना हुआ था, यानी कि जनता दल और उसके सहयोगी दल जो थे उन्होंने मिलाकर एक नेशनल फ्रंट जो था वो बना रखा था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया, यानी कि अब जो ये सरकार बनाई गई थी उस समय में जो राष्ट्रीय जो कि जनता दल ने जो सरकार बनाई थी, उस सरकार को भाजपा और वाम मोर्चे के बाहर से, यानी कि आउटसाइडर जो था वो पूरी तरह से उनको अपना समर्थन दिया था, अपने फेवर दिया हुआ था। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। सरकार तो बनाई, लेकिन सपोर्ट जो थी बीजेपी की वो बाहर से थी। बीजेपी खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी और इसमें वो शामिल भी नहीं हुए। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस का पतन या फॉल ऑफ कांग्रेस, किस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ। देखिए, कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई। क्या आपको यह चर्चा याद है? 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस एक छत्र राज चुनौती मिली थी, यानी कि आप देखेंगे कि 1960 के बाद से कांग्रेस को चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर से चुनौती मिली। क्यों मिली? आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो प्रमुख कांग्रेसी लीडर थी उनको जो था वो उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद आगे राजीव गांधी जो थे उनका भी हत्या कर दी गई थी, दोनों की हत्या हो चुकी थी। तो एक बार फिर से कांग्रेस की पार्टी में कोई मजबूत लीडर ना होने की वजह से इसको फिर से चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी शामिल हो गई थी। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो था वो भारत में शुरू हो गया। यह तो सुनिश्चित है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई कि अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 19 यानी कि किसी एक पार्टी को ही जो था वो ज़्यादा सीटें या ज़्यादा वोट नहीं मिलते थे। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आपने देखा कि 2014
तक, उसके बाद भी जो 2004 में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई या 1999 में बीजेपी की जो सरकार बनी, ये सब सारी की सारी जो थी वो एक कोलिजन गवर्नमेंट थी। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बीजेपी ने जो अपनी सरकार बनाई थी वो बहुत सारे दलों के साथ मिलकर एक सरकार बनाई थी, और उसके बाद कांग्रेस ने भी अन्य पार्टियों से मिलकर सरकार बनाई। तो सारी की सारी जो थी ये कोलिजन गवर्नमेंट ही चल रही थी। पहली बार मतलब 2014 में बात करें तो 1984 में जब राजीव गांधी को 415 सीटें जब आई और मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2014 यानी कि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और जिसने अपनी सरकार बनाई। इस बदलाव के साथ ही केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि 2014 से पहले जो थी वो रीजनल पार्टियों की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। रीजनल पार्टी ने देश में सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। सो